प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 क्या बोल रही है? प्रश्नावली 1.2 बोल रही है इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, इसमें से आता है एक नंबर का क्वेश्चन। इसमें से वो गुणनखंड वाला सूत्र है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, उस कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है एक नंबर का। ठीक है, आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। पहला आवाज गुणनखंड, पहले क्वेश्चन को करते हैं। आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, 140 को किया, 2 का दिया 70, 2 का दिया 35, 5 का दिया 7 का दिया, एक बार 2 का जा रहा है। ये अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड में ऐसी संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं को भाग दिया जाता है जिसमें और किसी का भाग नहीं जाए। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। ठीक है, यह है। तो 140 को किस रूप में लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यहां तक क्लियर हुआ? 38,200 एलसीएम इसका यही है। ठीक है, एलसीएम तो 2 का निकलेगा ना, ये आवाज गुणनखंड विधि है। 38,225, 38,225 इसमें भाग दिया किसका दिख रहा है अपन को? सबसे पहले 2 नहीं जा रहा, 3 का देखते हैं। 3 का क्या तरीका है? संख्याओं को जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 5 और 2 7, 10 18, 18 3 के पाड़े में आ रहा है, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा इसमें। 3 1, 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21, 5 3 पंजे 15 जा रहा है। अब देखते हैं इसमें किसका भाग जा रहा है। 7 और 3 10, 5 15, फिर 3 का जा रहा है। 4 3 12, 3 दूना 6 5। अब देखते हैं 5 4 9, 5 4 9 और 2 11 नहीं जा रहा, तो अब किसका जाएगा इसमें? अंत में क्या है? 5, तो 5 का जाएगा इसमें भाग। 5 का दिया, 5 अंटे 40, 5 25, फिर अंत में क्या आ रहा है? 5 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर क्या आ रहा है? सीधा 17 का। ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड है। क्या निकले अभाज्य गुणनखंड इसके? 38,225 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। यहां तक हुआ क्लियर? 38,225 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 इसके अभाज्य गुणनखंड आई। ठीक है, अगला बात पांचवा क्वेश्चन 74 29, 74 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 का तो जाएगा नहीं, लास्ट में क्या है? 9 है। 3 का योगफल कितना आ रहा है? 3 का तो योगफल देखना पड़ेगा। 7 11 11 15 15 7 22, 22 3 के पाड़े में नहीं आ रहा, इसके बाद 3 का नहीं जा रहा। 5 का नहीं जा रहा, क्यों? इसके बाद 5 का नंबर था, लास्ट में क्या आ रहा? क्या नहीं आ रहा? 5 और 0 नहीं आ रहा। 5 का हो गया, 5 के बाद 7, 7 का नहीं जा रहा, इसमें भाग देके देखेंगे। लास्ट में 7 यहां तक चला जाएगा, यहां नहीं जाएगा 7 का। 7 के बाद किसका? 11, 11 का भी इसमें भाग नहीं जा रहा। 11 के बाद 13, 13 का भी इसमें भाग नहीं जा रहा। 13 के बाद 17, 17 का इसमें प्रॉपर भाग जा रहा है 4 बार, 3 बार, 7 बार। इसके बाद इसमें जा रहा है 19 का भाग, इस वाले में 23। तो इसका क्या निकला? क्या गुणनखंड निकले इसके? 74 29 गुणनखंड 17 19 23। ठीक है, ये इसके गुणनखंड थे। गुणनखंड निकालना सीख लिया। अब ये क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से चालू है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ये अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं।
एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। सूत्र ये है, उसकी जांच करनी है, अभी ड्राइव करके बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याएं जिनका एचसीएफ एलसीएम निकला पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। ये बोल रहा है 26 91, 26 और 91 अब क्या निकालना है अपन को, एचसीएफ और एलसीएफ। ये मैंने बता चुका हूं, ये सूत्र महत्वपूर्ण है, इसको अब ड्राइव करेंगे। ड्राइव किससे क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या दिया हुआ है 26 और 91 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। जितनी भी संख्या होती है एलसीएम एचसीएफ निकालने का जो संख्या दी हुई है उनका क्या है, दोनों को साथ में लिख लेते हैं। उनको देखते हैं इन दोनों में किस कॉमन संख्या का भाग जा रहा है। 2 का इनमें दोनों में भाग नहीं जा रहा, 3 ना इनमें दोनों का भाग 9 और 1 10 हो गया, 6 और 8 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा, 7 के बाद क्या आया 7 के बाद आया 11 का इन दोनों में नहीं जा रहा, 13 का जा रहा है। देखो 13 दूना 26 13 91 आया। अब देखो कॉमन किसी संख्या में भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे तो एक बार, 2 और 7 में किसी का कॉमन भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ बराबर हो गया कितना 13, एलसीएम बराबर कितना हो गया 13 गुणा 2 गुणा 7। यहां तक क्लियर हुआ। एलसीएम एचसीएफ इसके बारे में क्लियर होगा। सूत्र क्या था अपन का, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम कितना 13 दूना 26, 26 गुणा 7, 7 छिंग 42, 7 दूना 14 और 4 18, 182 आया। एलसीएम कितना आया 182 और एचसीएफ कितना आया 13 और संख्या क्या दी हुई है 26 91 ये दी हुई है। यही तो अपन को सिद्ध करना है, बराबर है 13 सबसे पहले अपन ने किया इसको 26 9 छिंग 9 छक्की 54, 9 दूना 18 और 5 कितने हो गए 23, 6 3 2, 13 का भाग दिया इसमें, 13 का भाग दिया, 13 दूना के 26, 13 अंठे 13 एकम 13, 13 दूना के 26, 13 अंठे 104, 104 और 2 कितने हो गए 106, यहां से लगी 10, 13 और 10 23, 23 66, इधर भी 23 66। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम लोगों ने ड्राइव कर लिया एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर का भी आया था, 1 नंबर का भी आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, इसके बाद अपन करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है 336 और 54, इसका क्या निकालना, एचसीएफ और एलसीएम और उनकी जांच करनी है। ठीक है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का दिया, 2 एकम 2 6 8, 2 एकम 2 6 8, यहाँ कितना बचा 2 7 27, यहाँ तक है। इन दोनों में जा रहा है किसी कॉमन भाग, 8 और 1 9, 5 15, 3 का जा रहा है 15, 3 छिंग 18 90, इसमें कितना जा रहा है 6 4 10 11, किसका किसी का कॉमन भाग नहीं जा रहा है इसमें, देख लो 9 6 की कॉमन भाग नहीं जा रहा है इसमें किसी का चीज का, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ तो जो कॉमन जा रहा है वो है, तो एचसीएफ हो गया 2 गुणा 3, यहां तक क्लियर हो गया। एलसीएम क्या हो गया,
इसमें और किसी का एलसीएम, इनके गुणनफल के बराबर हो गया। एलसीएम 2 गुणा 3 गुणा 56 गुणा 9, ठीक है। अब वही सूत्र एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर कितना हो गया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही तो सिद्ध करना था। एलसीएम का मान कितना निकला, 6 गुणा 9, 9 छक्की 3 गुना 6, 9 छक्की 54, 54 गुणा 56, 54 गुणा 56 किया तो अपन का 54 गुना 56, 6 चौकू 24, 6 पंजा 30 और 2 32, 5 चौका 20, 5 25, 25 और 2 27, 4 2 10 3, कितना आया 30 24, एलसीएम आया 30 24 गुणा करने पर, ठीक है। एचसीएफ ये आ गया 6, एचसीएफ कितना आया 6, एचसीएफ गुणा एलसीएम 30 24 गुणा 6 बराबर दोनों संख्याएं 336 गुणा 54, गुणा किया 6 चौकू 24, 4 ती 12, 12 और 4, 6 चौकू 24 का 4, 4 ती 12, 12 और 4, 12 और 2 14, यहां से लगी 1, 4 ती 12, 12 और 1 13, 5 का दिया 5 छिंगा 30, 15 और 3 18, 15 और 1 16, 4 4 8 10 11, 6 1 7 1 8, 18 144, इसका मान तो ये आया। इसका मान कितना आया 6 चौकू 24, 2 6 दूना के 12, 12 और 1 14, 36 18, 18 144, 18 144, इसका मतलब क्या है, सूत्र एचसीएफ गुणा एलसीएम दोनों संख्या के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। ये एचसीएफ निकालने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। नहीं तो क्या है, इसका अलग गुणनखंड करना पड़ता है, इसका अलग गुणनखंड करना पड़ता है, दोनों के गुणनखंडों को ऊपर नीचे लिखना पड़ता है। जो कॉमन आ रहा है वो, जो गुणनखंड कॉमन आएगा वो क्या होगा, एचसीएफ में होगा, और जो बचा हुआ है वो एलसीएम में होगा। इसमें बहुत ज्यादा टेंशन होती है। जब हमने साथ में किया तो जो सब में जा रहा है भाग, जैसे 2 का जा रहा है सब में, तो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब कॉमन भाग जा रहा है। एक साथ अपन ने कंबाइंड कर लिया उस चीजों को, इसके बाद दूसरे बार इसमें भी कंबाइंड रूप से जा रहा है भाग, तो इसका मतलब क्या है, कॉमन वाली हो गई, तो एचसीएफ का मान तो होगा, बच्चे ये एलसीएम में ये और ये गुणा कर दिया, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करना है अब आज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम 12, 15 और 21। एचसीएफ एलसीएम अभी बताया मैंने, तीनों का एक साथ निकालना है। किसका दिया इसमें, किसमें कॉमनली रूप से किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 15 में नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है, 4 5 7। अब देखो कॉमनली किसी का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो इसका क्या एचसीएफ कितना हो गया 3, एलसीएम कितना हो गया 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7, 12 12 4 ती 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 7, 7 छिंग 42, 720। इसका एलसीएम कितना हुआ, एचसीएफ हुआ 3, एलसीएम हुआ 720, 420। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन 8 9 25। ये देखो इसमें कॉमनली किसी का भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा 1। किसी का कॉमनली भाग नहीं जा रहा, अब 2 संख्याओं में किसी का जा रहा हो, 8 में किसी का जा रहा है, 9 में किसी का जा रहा है, 25 में कॉमनली नहीं जा रहा है, 2 2 2 करके 8,
3 3 3, 5 5 5, तो इसका एलसीएम, एलसीएम कुछ नहीं, कॉमनली भाग नहीं जा रहा, तो 8 गुणा 9 गुणा 25, ये खुद ही इसका एलसीएम होगा। तीनों को गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो इसका क्या होगा, एलसीएम। देख सकते हो आप, ठीक है ना, ये क्लियर हुआ आपके। एलसीएम क्या होगा, तीनों को गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो उसका एलसीएम होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, वही मैंने आपको सूत्र बताया ना, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या जो दोनों संख्या उनका गुणनफल। ये सूत्र बहुत कारगर है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा ठीक तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। यदि 306 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9 और 306 657 का एलसीएम ज्ञात करना है अपन को, तो सूत्र क्या है अपने पास, एचसीएफ गुणा एलसीएम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दिया क्या है अपने को, एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम निकालना है, संख्या क्या दी हुई है 306 गुना 657 दी हुई है। एलसीएम निकालना है तो इसको फ्री छोड़ना है, एलसीएम बराबर 306 गुणा 657, यहां तक क्लियर हुआ। 306 प्लस 657, यहां तक क्लियर हुआ। अब ये इसके साथ गुणा में, तो इधर किस में आएगा, ये भाग में आ गया, यहाँ पे भाग में आ गया। अब भाग देके देखते हैं 9 का, 9 का भाग किस किस में जा रहा है, 9 का भाग है 9 3 27, 9 3 27 बचा 3, 9 9 3 27, 9 4 36, 34, 34 गुणा 657 हुआ कि नहीं हुआ। 657 को 34 से गुणा कर दो, अपना एलसीएम आ जाएगा, यही तो बोल रहा है। 4 7 चौको 28, 5 चौको 20 22, 2 हासिल 24 और 2 26, 7 21, 15 और 2 17, 36 18 और 1 19, 8 3 12 और 1 13, 13 हो गया, 9 और 1 10 2 12, 22 338। एलसीएम का मान क्या आया, एलसीएम 22,338, किसका, इसका। ठीक है, यही सूत्र, ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। बस क्वेश्चन तो क्या है, संख्या चेंज करेगा, एचसीएफ एलसीएम देगा या दोनों संख्याओं में से कुछ देगा, कुछ पूछ लेगा। ठीक है ना, 4 में से कोई 3 चीज देगा, एक पूछेगा। ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करनी है अपन को, किसी प्राकृतिक संख्या 6 के लिए 6 की पावर 6 अंक 0 पर समाप्त होती है। 0 पे कौन संख्याएं समाप्त होंगी, 0 पर वे संख्याएं समाप्त होंगी जिनके गुणनखंड में 5 आए 10 आए, 5 आए बस। ठीक है, 10 आए, ठीक है, 5 या 10 आए, 5 के साथ 2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 6 की पावर n, माना कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 की पावर n बराबर 6 गुणा 3 की पावर n। हम देख सकते हैं
कि 6 की पावर n में 2 तो है, 6 की पावर n 5 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर चांस, मतलब कोई चांस, बहुत कम चांस है ऐसे क्वेश्चन के लिए, फिर भी मैंने आपको करा दिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सॉरी भाई। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि और सोनिया है, वृत्ताकार पथ है, यहां से चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया को लगता है 18 मिनट, रवि को लगती है 12 मिनट, दोनों चल रहे हैं। यदि वे एक समय पर एक स्थान से चलना प्रारंभ करें तो पुनः उसी स्थान पर कब मिलेंगे? एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करने पुनः कितने समय बाद ये मिलेंगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में जितनी भी होती हैं उनमें आते हैं कि ये चलना प्रारंभ करते हैं, पुनः कब मिलेंगे। जैसे घंटियां बज रही हैं तो एक साथ घंटियां बजाना चालू की, ये 12 मिनट 15 मिनट और इस प्रकार से, तो ये कब एक साथ दोबारा बजेंगी, इस प्रकार से आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का तरीका क्या है कि दोबारा पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, इसका मतलब क्या होगा, उनका एलसीएम जो आएगा वही उनका समय या वही उनका वो टाइम होगा जिस पर वे पुनः दोबारा मिलेंगे। तो एलसीएम सबसे पहले इसमें कितने का भाग जा रहा है, 3 का, 6, 4, 2 का भी जा रहा था, 2 का दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 का दे दिया तो 9, 6, 3 का जा रहा है, 3 दूना के 3 त्याग 9, 3 दूना के 6, क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 गुणा 6 36, 36 मिनट बाद वे उन्हें उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रश्नावली 1.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इसमें कौन सा सूत्र महत्वपूर्ण है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर